नमस्ते प्यारे बच्चों। जैसा कि पहले पिछले वीडियो में आप लोग देख चुके थे कि विषय सूची के बारे में आप लोग को बताया गया था, शेड्यूल आप लोगों को बताया गया था कि कैसे कैसे कौन सा क्लास आप लोग का चलेगा और टॉपिक बताया गया था। आप लोग को ये वीडियो आप लोग देखे होंगे, लास्ट में यहाँ तक आप लोग को बताया गया था कि विषय सूची क्या रहने वाला है। पहला अध्याय जो है व्याकरण बोली एवं व्याकरण बोली भाषा एवं लिपि, पहला आप लोग का जो टॉपिक है व्याकरण बोली भाषा एवं लिपि। उसके बाद है वर्ण विचार, शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, ऐसे करके आप लोग का टॉपिक है जो आप लोग को समझाया गया था। ठीक है, और भी कुछ टॉपिक है। टोटल आप लोगों का जो है 27 टॉपिक है, कुल 27 टॉपिक है। कुल 27 टॉपिक के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है व्याकरण बोली भाषा एवं लिपि। इस टॉपिक को हम लोग आज स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को आज हम लोग खत्म करेंगे और बारी बारी से आगे भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग का जो टॉपिक है व्याकरण भाषा बोली एवं लिपि। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्याकरण के बारे में। व्याकरण क्या होता है, व्याकरण किसको कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण का क्या यूज है, व्याकरण हम लोग को क्यों पढ़ना पड़ता है। आप लोग कोई भी लैंग्वेज उठा करके देख लीजिए, चाहे हिंदी ले लीजिए, संस्कृत ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, या आप उर्दू ले लीजिए, या दुनिया का जो भी लैंग्वेज है उसका कुछ ना कुछ एक व्याकरण होता है। ठीक है, उसका एक व्याकरण होता है, एक ग्रामर होता है जो हम लोग को पढ़ना पड़ता है। और क्यों पढ़ना पड़ता है वो चीज आपको इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए, व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना एवं लिखना सिखाता है। ठीक है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। उसी को हम व्याकरण कहते हैं, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना सिखाता है। ठीक है, उसके बाद अथवा व्याकरण वह नियमों का समूह है जो किसी भाषा के सही उपयोग को सिखाता है। यह बताता है कि शब्दों का प्रयोग कैसे करें और वाक्यों को कैसे व्यवस्थित करें ताकि लिखित और मौखिक संचार स्पष्ट, सटीक और प्रभावी हो सके। मतलब ये जो है नियमों का एक समूह है। ये बताता है कि भाषा का प्रयोग जो है, भाषा का सही उपयोग, भाषा का सही उपयोग हम कैसे करें, ये बताता है, सिखाता है। ठीक है, यह बताता है शब्दों का प्रयोग कैसे करें, ये व्याकरण ही बताता है। वाक्यों को कैसे व्यवस्थित करें, ये व्याकरण ही बताता है। ताकि लिखित और मौखिक, ताकि लिखित और मौखिक बातचीत जो है, संचार जो है, दो आदमी के बीच में या दो से अधिक आदमी के बीच में हो सके और प्रभावी हो सके। ठीक है, ये जो है आपका, यही इसी को हम व्याकरण कहते हैं। या सीधा आप सिंपल लैंग्वेज में आप लोग याद रखिएगा कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण का जो है 5 शाखा है, 5 शाखा में जो है व्याकरण आपका जो है विभाजित है। हम उस शाखा के बारे में हम लोग जानते हैं। व्याकरण जो है आपका 5 शाखा में विभाजित है। सबसे पहला जो शाखा है, ठीक है, सबसे पहला जो शाखा है वो है आपका वर्ण विचार। पहला शाखा जो है वो आपका है वर्ण विचार। इस भाग में जो है, ठीक है, 5 शाखा है। पहला आपका वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार, चौथा है चिन्ह विचार, पांचवा है द्वंद्व विचार। ठीक है, तो वर्ण विचार के अंदर जो है हम लोग पढ़ते हैं, इसमें वर्णों को, वर्णों, अक्षरों के आकार, उच्चारण और उनके प्रयोग के नियम का अध्ययन किया जाता है। बेसिकली इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि वर्ण विचार के अंदर में जो है हम वर्ण के बारे में पढ़ते हैं, जैसे अ, आ, हर्ष, दीर्घ, ये सब चीज जो है ये वर्ण के बारे में पढ़ते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वर्ण होते हैं, ये सब चीज जो है वर्ण विचार के अंदर में हम लोग पढ़ते हैं। वर्ण का आकार कैसा है, अ जैसे लिखते हैं तो अ ऐसे लिखते हैं, सॉरी, अ ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसका आकार ये है। हरसहु लिखे तो छोटी ऊ लिखे तो इसको ऐसे लिखते हैं, ये इसका आकार है। अगर छोटी ई लिखे तो इसका ये आकार है। तो इसके आकार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके उच्चारण के बारे में पढ़ते हैं कि किस अक्षर का उच्चारण जो है, किस वर्ण का उच्चारण जो है कहां से होता है। वर्ण जो होता है उसका उच्चारण जो होता है कंठ से भी होता है, दांत जीभ के दांत से टकराने से होता है, तालु के टकराने से होता है, मूर्धा को टकराने से होता है। ये सारा कुछ जो है हम उच्चारण के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और इसके नियम के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार के अंदर। उसके बाद आपका है शब्द विचार, दूसरा टॉपिक है, दूसरा जो इसका शाखा है या भेद कह सकते हैं, वो है आपका शब्द विचार। इनमें शब्दों के विभिन्न प्रकारों, ठीक है, इसमें जो है शब्द के विभिन्न प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, उनके भेदों, बनावट और अर्थों का ज्ञान कराया जाता है।
शब्द के प्रमुख भेद हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। मतलब जो है शब्द विचार जो होता है आपका पूरा व्याकरण का रीड है। मेन जो पूरा व्याकरण में जितना भी टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं तो व्याकरण में लगभग आप कह सकते हैं कि 85% लगभग व्याकरण जो है वो शब्द विचार के अंदर ही आता है, जिसमें आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, उसके बाद संबंध बोधक अव्यय, ये सारा कुछ होता है शब्द विचार के अंदर आता है। संधि आ जाता है, समास आ जाता है, उपसर्ग प्रत्यय आ जाता है, कारक आ जाता है, ये सब शब्द विचार के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, विलोम शब्द हो जाता है, पर्यायवाची शब्द आ जाता है, अनेक शब्दों के एक शब्द आ जाता है, मुहावरा आ जाता है, लोकोक्ति आ जाता है, ये सारा कुछ जो भी है वो सारा कुछ आ जाता है आपका शब्द विचार के अंदर ही आ जाता है। और शब्द विचार के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे बड़ा जो शाखा है व्याकरण का वो आपका शब्द विचार ही है, और शब्द विचार को पढ़ने में आपको बहुत ही अधिक समय देना पड़ेगा। और इसको अच्छे से पढ़ने के बाद जो है आपका व्याकरण से संबंधित समस्या लगभग आप कह सकते हैं कि 80 से 85% आपका व्याकरण से संबंधित समस्या जो है उसका हल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है वाक्य विचार। उसके बाद क्या है? वाक्य विचार। वाक्य विचार में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इस भाग में वाक्यों की रचना, उसके भेद, वाक्यों के सही प्रयोग, नियम के अध्ययन किया जाता है। मतलब कि वाक्य विचार में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं वाक्य के नियम। ठीक है, वाक्य का क्या नियम है, उसके परिभाषा में के बारे में पढ़ेंगे, उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे, उसका उपयोग कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, शुद्ध अशुद्ध वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब चीज हम वाक्य विचार के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद है आपका चिन्ह विचार। चिन्ह विचार के अंदर हम लोग चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं, जैसे आपका कोमा होता है, फुल स्टॉप होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, ये सारा जो टॉपिक है, ये सारा जो चिन्ह है वो सब हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह विचार के अंदर। उसके बाद आता है आपका द्वंद्व विचार। द्वंद्व विचार के अंदर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वचन हो गया, काल हो गया, उसके बाद फिर आपका हो गया निपात हो गया, संगम हो गया, अलंकार हो गया, रस हो गया, ये सब जितना भी चीज है ये सब आ जाता है। बचा हुआ जितना भी टॉपिक है वो सब आ जाता है द्वंद्व विचार के अंदर। ये सब हम द्वंद्व विचार के अंदर व्याकरण में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे कहने का अर्थ यह है कि सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो आपका है शब्द विचार। शब्द विचार जो टॉपिक है वो आपका सबसे बड़ा है और इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण जितना भी टॉपिक है लगभग सारा टॉपिक जो है आपका शब्द विचार के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है आपका भाषा। पहले है व्याकरण जो था, व्याकरण तो आप लोग को बता दिए हैं। व्याकरण किसको कहते हैं? जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता उसको व्याकरण कहते हैं। व्याकरण की 5 शाखा है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार, चौथा है चिन्ह विचार, पांचवा है द्वंद्व विचार। वर्ण विचार के अंदर हम वर्ण के बारे में पढ़ते हैं, शब्द विचार के अंदर पूरा शब्द के बारे में पढ़ते हैं, पूरा लगभग 85% व्याकरण जो है हम शब्द विचार के अंदर पढ़ लेते हैं। उसके बाद आपका आता है वाक्य विचार, वाक्य के बारे में पढ़ते हैं, शुद्ध शुद्ध वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। चिन्ह विचार में हम लोग पढ़ते हैं फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क, ये सब चीज जो है हम लोग पढ़ते हैं चिन्ह विचार के अंदर। द्वंद्व विचार के अंदर जो पढ़ते हैं आप लोग को बता ही दिया गया है। उसके बाद व्याकरण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला जो टॉपिक है वो है भाषा। भाषा क्या होता है, भाषा के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए बच्चों, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को बोलकर या लिखकर या संकेतों द्वारा दूसरे तक पहुंचाता है और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझता है। हम सीधा सा हम बोल सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य जो है, एक मनुष्य अपने मन के विचार को, जो मेरे मन में चल रहा है वो दूसरे तक अगर हमको पहुंचाना है, मेरे मन में क्या चल रहा है वो अगर दूसरे तक पहुंचाना है, उसके लिए हमको भाषा की जरूरत पड़ेगी। भाषा का यही काम है। तो वो भाषा जो होता है, भाषा के माध्यम से या तो हम लिख करके उसको बता सकते हैं, या तो बोल करके मौखिक रूप से बता सकते हैं, या तो संकेत इशारा करके हम लोग बता सकते हैं। ये 3 प्रकार होता है भाषा का। 3 तरह से हम बता सकते हैं अपने मन के विचार को, अपने भावनाओं को बोल करके या लिख करके या इशारा करके जो है हम लोग बता सकते हैं। भाषा इसी को कहते हैं। यहाँ भी लिखा हुआ है वही बात। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों मतलब जो मन में विचार चल रहा है, भावनाओं जो उसका फीलिंग है, अनुभव जो उसका एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस किया हुआ है, को बोलकर
मतलब बोल करके मौखिक रूप से बोल करके वो बता सकता है, लिख करके बता सकता है, या संकेत द्वारा का मतलब हुआ इशारा करके बता सकता है, दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचार को सुनकर या पढ़कर जो है ग्रहण करता है, अपने पास लाता है। ठीक है, ये भाषा है, ये भाषा का परिभाषा हो गया। ठीक है, देखिए भाषा का 3 प्रकार होता है, आप लोग को बता चुके हैं भाषा का कितना प्रकार होता है, 3 प्रकार होता है। पहला जो होता है मौखिक भाषा होता है, विचारों को बोलकर व्यक्त करना और सुनकर समझना। जो विचार है, ठीक है, जो मेरे मन में विचार चल रहा है, यदि आप लोग तक पहुंचाना है, हम बोलकर जब हम पहुंचा रहे हैं, या आपके मन का विचार अगर सुन करके ग्रहण कर रहे हैं, उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम? मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए समाचार सुनना, जैसे हम टीवी में समाचार सुनते हैं तो क्या होता है, एंकर जो होता है वो क्या करता है, बोल करके जो है मौखिक रूप से जो है हम लोग को न्यूज देते रहता है। ठीक है, आपस में बात करना, जैसे 2 दोस्त आपस में बात करता है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक दोस्त जो है दूसरे दोस्त के एक दोस्त अपना विचार, अपना भावना, अपना अनुभव जो है दूसरे के साथ शेयर करता है, बोल करके शेयर करता है, दूसरा जो है इसके साथ में शेयर करता है, बोल करके शेयर करता है। ठीक है, ये हो गया आपका मौखिक भाषा। उसके बाद होता है लिखित भाषा, जब हम अपने मन के विचार को लिख करके प्रकट करते हैं। जैसे यहाँ लिख करके मेरे मन का जो विचार है, ठीक है, मेरे मन का जो विचार है हम आप लोगों के समक्ष जो है लिख करके प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, लिख करके बता रहे हैं, ये हुआ लिखित भाषा। ये क्या हुआ? लिखित भाषा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, विचारों को लिखकर व्यक्त करना और पढ़कर समझना। जब हम अपने मन के विचार को लिखकर जो है किसी के दूसरे तक पहुंचाते हैं लिख करके, और उसके विचार को पढ़ करके ग्रहण करते हैं। जैसे वो कुछ लिख करके दिया और हम पढ़ करके ग्रहण किए, और हम लिख करके उसको दिए और वो ग्रहण किया, तो इसको कहते हैं हम लिखित भाषा का रूप, भाषा का लिखित रूप कहते हैं। उसके बाद जो होता है आपका सांकेतिक भाषा होता है। सांकेतिक भाषा होता है, सांकेतिक भाषा में क्या होता है, संकेत के माध्यम से अपने मन के विचार को किसी तक पहुंचाते हैं। जैसे आप लोग अभी वोट का समय चल रहा है, तो ऐसे करके देता, ऐसे करता है वोट देने के लिए। इसका मतलब क्या है? वोट देना, इशारा करके हम बता रहे हैं, संकेत के माध्यम से बता रहे हैं। आप ट्रैफिक पुलिस को देखे होंगे, ट्रैफिक पुलिस जो होता है उसको देखे होंगे, वो ऐसे करता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करता है, ये इशारा के माध्यम से संकेत करता है। ये सारा कुछ जो हो गया आपका सांकेतिक भाषा है। ठीक है, और संकेत के माध्यम से जो है अपने मन के विचार को किसी और तक पहुंचाते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं। सांकेतिक भाषा, इशारों के माध्यम से अपनी बात को कहना, इशारों के माध्यम से अपनी बात को कहना, संकेत के माध्यम से अपनी बात को कहना जो होता है वो आपका होता है क्या? सांकेतिक भाषा। जैसे उदाहरण के लिए ट्रैफिक पुलिस का हाथों के इशारे से यातायात नियंत्रित करना। जैसे ट्रैफिक पुलिस जो होता है हाथ के इशारा से जो है ट्रैफिक को जो है कंट्रोल करता है, नियमित करता है। ठीक है, ये आपका सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। मुझे लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, आगे जो टॉपिक है आपका भाषा, व्याकरण हो गया, भाषा हो गया। आगे जो टॉपिक है वो है बोली, वो है बोली। अच्छा बच्चों, एक बात आप समझ जाइए, भाषा जो होता है, भाषा जो होता है वो व्यापक क्षेत्रफल में बोला जाता है, बहुत ज्यादा क्षेत्रफल में बोला जाता है, उसको भाषा कहते हैं। और बहुत छोटा क्षेत्रफल में अगर कोई लैंग्वेज बोला जाता है उसको हम बोली कहते हैं। ठीक है, बोली ही विकसित होकर के भाषा बनता है। जब बोली का क्षेत्रफल, मतलब कि जैसे हिंदी है, हिंदी भाषी लोग अगर बढ़ते गया 4, 5, 6, 7, 8 राज्य में अगर हिंदी भाषी हो गया तो उसको हम बोली नहीं कहेंगे, उसको हम भाषा कहेंगे। यदि हम मैथिली की बात करें तो एक लिमिटेड जगह पे बोला जा रहा है, लिमिटेड जगह पे मैथिली का उपयोग किया जा रहा है। अगर मगही के बारे में बोले, अजी खनवा खैलो कहा जाता है ना, सिमरिया घाट जो है अपने बगल में सिमरिया घाट है, उसके जस्ट उस पार जो है इस टाइप का भाषा जो है, मोकामा, बाढ़, लखीसराय, इस सब एरिया में जो है आपका मगही बोला जाता है। उसके बाद आप भोजपुरी ले लीजिए, तो ये सब जो है लिमिटेड क्षेत्र में जो है ये सब भाषा बोला जाता है। ठीक है, ये सब बोला जाता है, तो इसको जो है हम भाषा नहीं कहेंगे, इसको हम बोली कहेंगे। इसको क्या कहेंगे?
बोली कहेंगे, क्योंकि ये कम क्षेत्रफल में बोला जा रहा है। और यही अगर ज्यादा क्षेत्रफल में बोला जाता, अगर भारत के 5-7 राज्य में बोला जाता, भोजपुरी को ही ले ले, अगर भारत के 5-7 राज्य में बोला जाता अगर भोजपुरी, तो उसको हम भाषा कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि बोली का ही विकसित रूप जो होता है वो क्या होता है, भाषा होता है। और बोली भाषा में और भी अंतर है। बोली जो होता है, भाषा जो होता है, उसको हम बोल करके भी समझा सकते हैं, लिख करके भी समझा सकते हैं और संकेत के माध्यम से भी समझा सकते हैं। लेकिन बोली जो है सिर्फ बोल करके ही किसी को अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं। बोली को खाली बोल सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। भाषा जो होता है उसका लिपि होता है। लिपि क्या होता है, अगला टॉपिक जो है आपका लिपि है। लिपि के बारे में हम बताएंगे आप लोग को, थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है। तो भाषा जो होता है उसका लिपि होता है, ठीक है। और बोली जो है उसका लिपि नहीं होता है, इसीलिए उसको हम लिख नहीं सकते हैं। बोली जो है, बोली को हम लिख नहीं सकते, सिर्फ बोल सकते हैं। बोल करके जो है अपने मन के विचार को किसी और तक व्यक्त कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। भाषा को हम लिख भी सकते हैं। बोली भाषा में अंतर जो है वो बता रहे हैं। भाषा को जो है हम लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और किसी को संकेत के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं, लिख करके भी पहुंचा सकते हैं, बोल करके भी पहुंचा सकते हैं। समझ में आ रहा है बात। लेकिन बोली को जो है सिर्फ हम बोल करके ही पहुंचा सकते हैं। इसका हम देख लेते हैं बोली किसको कहते हैं। वह भाषा जिसे किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है उसे बोली कहते हैं। विशेष भौगोलिक क्षेत्र का मतलब होता है कि लिमिटेड क्षेत्र में, विशेष जगह पे ही बोला जा रहा है, हर जगह नहीं उसका उपयोग हो रहा है, व्यापक रूप से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसको हम बोली कहेंगे, ठीक है। उसे बोली कहते हैं। क्लियर है। बोली भी भाषा का ही प्रारंभिक रूप है। हम कह सकते हैं कि बोली भी भाषा ही है, लेकिन वो अभी विकसित नहीं हुआ है। बोली जब विकसित हो जाएगा तब उसको हम भाषा कहेंगे, ठीक है। बोली जो है शुरुआती, भाषा का शुरुआती रूप होता है। वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है, जब बड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्षेत्रफल में वो बोला जाने लगेगा, तब उसको हम भाषा कहेंगे, ठीक है। बोली को सिर्फ बोला जाता है, लिखा नहीं जाता, क्योंकि इसकी कोई लिपि नहीं होती है। यहाँ पे एक शब्द आ रहा है लिपि। अब लिपि का क्या मतलब होता है, लिपि क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अगला टॉपिक ही आपका है लिपि। अब हम लोग लिपि के बारे में समझते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग को ये चीज समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में जरूर लिखिए। मैं सारा कमेंट पढ़ता हूं और उसका जो है सॉल्यूशन मैं करने का प्रयास अगले नेक्स्ट वीडियो में जरूर करूंगा, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट आपसे है कि ये चैनल नया है, ठीक है, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। अगर आपको जेन्युइन, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो देखने से आप लोग को फायदा है, आप लोग अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं, आप लोग को व्याकरण का अच्छा ज्ञान हो रहा है, तब ही हम बोलेंगे कि चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, नहीं लग रहा है तो मत कीजिए। डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि ये चैनल जो है जल्दी ग्रो करे और हम लोग को मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए जो है और भी सब्जेक्ट का वीडियो जो है आप लोगों तक लाएं। ऐसे ही जैसे अभी हिंदी का वीडियो आ रहा है, वैसे आप लोगों के लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, सारा जितना भी है, सोशल साइंस वगैरह जो भी है, सारा कुछ जो है ऐसे ही आप लोगों तक हम लाए। और इस चैनल को आगे बढ़ाने में, आपका चैनल है तो इसको आगे बढ़ाने में सहयोग कीजिए। आइए आते हैं टॉपिक पे। अगला टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, लिपि है। लिपि है, लिपि को देखते हैं। देखिए लिपि क्या होता है। लिपि का मतलब होता है लिपना। लिपना क्या होता है, जैसे घर में जो है हम लिपते हैं ना, गोबर से लिपते हैं या राख से लिपते हैं। चूल्हा को जो है, चूल्हा पहले, अब तो गैस आ गया है, पहले चूल्हा पे खाना बनता था, तो चूल्हा को जो है लिपते थे हम, है ना। वही लिपने से ही बना हुआ शब्द है लिपि। जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ये भी क्या है, ये भी लिपा हुआ है। ये भी क्या है, लिपा हुआ है। और इसके लिपने का एक तरीका है, इसीलिए इसको हम लिपि कहते हैं। जैसे हम गोबर से लिपते हैं, उसको जैसे मन तैसे हम लिप दिए, इसको भी लिपा ही गया है, लेकिन इसका लिपने का एक तरीका है, ठीक है। और हर भाषा का लिपने का जो होता है अलग अलग तरीका होता है, इसलिए हर भाषा का अलग अलग लिपि होता है।
जो हम लोग आगे देखेंगे। हर भाषा का अलग अलग लिपि होता है। अंग्रेजी भाषा के लिए अलग लिपि होगा, हिंदी संस्कृत के लिए अलग लिपि होगा, उर्दू के लिए अलग लिपि होगा, फारसी के लिए अलग लिपि होगा। तो हर भाषा के लिए अलग अलग तरह का लिपि होता है। तो आइए हम लोग लिपि के बारे में समझते हैं। लिपि किसी भी भाषा को लिखित रूप देने के लिए उपयोग किए जाने वाली ध्वनियों, किसका, ध्वनि चिन्हों की प्रणाली है। मतलब कहने का ये है, लिपि का काम क्या है, जैसे हम ये लिखे, ये क्या है, इसको हम पढ़ेंगे अ, क्या पढ़े, अ। हम अ ही क्यों पढ़े, इसको हर्ष ही क्यों नहीं पढ़े, तो इसका नियम है, ठीक है। ये लिपि के द्वारा बनाया हुआ नियम है कि इसका ध्वनि जो निकलेगा वो अ निकलेगा, ठीक है। जैसे चिन्ह होता है आकार, चिन्ह होता है हर्षीकार, ठीक है। ये सारा किसके अंदर आता है, लिपि के अंदर बना हुआ है। अ को हम ऐसे ही काहे लिखे, ऐसे काहे नहीं लिखे, अ को ऐसे भी हम लिख सकते थे, लेकिन हम नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि लिपि जो है, इसका हिंदी का जो लिपि है वो बोलता है कि अ को ऐसे ही लिखिए, इसको अ पढ़िए, इसको क्या पढ़िए, अ पढ़िए, इसको, ये जो है आपका लिपि ही बताता है। समझ में आया। लिपि कह सकते हैं फॉर्मेट है, कोई भी चीज, कोई भी भाषा के वर्ण को, अक्षर को प्रस्तुत करने का एक फॉर्मेट है लिपि। समझ में आ रहा है, तरीका है, कैसे कैसा दिखेगा। जैसे मान लीजिए अंग्रेजी भाषा में ए ऐसा दिखेगा, ए हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ए को ऐसे ही लिखेंगे। ये एक तरीका है जो लिपि के द्वारा जो है व्यवस्थित किया गया है। इसका उच्चारण हम करेंगे ए, इसको अ नहीं पढ़ सकते, इसको ए बोलेंगे, क्योंकि ये फिक्स किया गया है, लिपि के माध्यम से फिक्स किया गया है। समझ में आ रहा है। यह भाषा को लिखित रूप देता है, यह भाषा को लिखित रूप देता है। लिपि जो होता है, लिपि के कारण ही जो होता है, जो हम बोल करके किसी को समझा रहे हैं और फिर लिख करके भी समझा रहे हैं, वो लिखित रूप देने का काम जो करता है वो कौन करता है, वो लिपि ही करता है। समझ में आ रहा है। जबकि भाषा बोली जाती है, भाषा जो होता है वो बोली जाती है, लेकिन उसको लिखने का जो काम जो करवाता है वो कौन करवाता है, लिपि करवाता है। अगर लिपि नहीं रहेगा तो ये अ रहेगा नहीं, इसको अ पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि कोई नियम ही नहीं रहेगा। खाली हम बोलते जाएंगे, लेकिन लिखने का कोई तरीका ही नहीं पता है, लिखने का कोई तरीका ही हमको नहीं पता है। समझ में आ रहा है ना बात। उसके बाद हम लोग जानते हैं कुछ विशेष लिपि के बारे में, किस किस टाइप का लिपि होता है, कौन कौन सा लिपि होता है। तो पहला जो लिपि है आपका देवनागरी लिपि है, दूसरा है गुरुमुखी लिपि है, और तमिल लिपि है। कुछ प्रसिद्ध लिपि और भी है, जिसमें से देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत और मराठी जैसी भाषाओं के लिए उपयोग की जाती है। हम लोग का हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हर एक भाषा के लिए हम बता चुके हैं कि अलग अलग लिपि होती है, ठीक है। तो हिंदी और संस्कृत जो है उसको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। जैसे इंग्लिश का जो लेटर है, ठीक है, उसको रोमन लिपि में लिखा जाता है। उर्दू का जो वर्ण है या अक्षर है उसको लिखा जाता है आपका खरोष्ठी में लिखा जाता है। फारसी जो है, फारसी का जो अक्षर है उसको अरमाइक लिपि में लिखा जाता है। तो इस तरह से बहुत सारा लिपि है। ऐसे यहाँ पे देखिए गुरुमुखी लिपि है, तो गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा को लिखा जाता है। एक गुजराती लिपि भी होता है, इसमें गुजराती भाषा को लिखा जाता है। यहाँ पे तमिल लिपि है, इसमें तमिल भाषा को लिखा जाता है। तो हर एक भाषा के लिए जो है अलग अलग लिपि होता है, ठीक है, अलग अलग लिपि होता है, और उसके माध्यम से ही हम उस चीज को लिखित रूप में प्रस्तुत कर पाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भारतीय लिपियों के कुछ उदाहरण। जैसे देवनागरी लिपि है, हम बता चुके हैं आप लोगों को। जैसे है आपका देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि जो है उसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली ये सब लिखा जाता है देवनागरी लिपि में। ठीक है, क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो डायरेक्ट बोलिएगा देवनागरी लिपि में। गुरुमुखी में पंजाबी लिखा जाता है, तमिल लिपि में तमिल लिखा जाता है, बंगाली लिपि में बांग्ला लिखा जाता है, गुजराती लिपि में गुजराती भाषा लिखा जाता है। ये सब बात जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से जो है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप 10th में है, चाहे आप 12th में है, खास करके बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारा चीज ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आप लोगों का जो है अध्याय 2 है। ठीक है, तो अध्याय 2 जो है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा और देखने में आप लोगों को
बोरिंग महसूस होगा। इसीलिए अगला जो अध्याय 2 जो है वर्ण विचार, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे, अच्छे से इसको हम पढ़ेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है तो जरूर कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम लोग मोटिवेट रहें और आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा हम लोग करने का प्रयास करें। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू।